आत्मा समझने की प्रैक्टिस किनके लिए सहज है? तो देखो, अब आत्मा समझना ही बच्चों को कितना मुश्किल लगता है? क्यों मुश्किल लगता है? क्यों मुश्किल लगता है? जब है ही ओरिजिनली आत्मा तो मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए लगता है, जो आत्माएं देहाभिमानी धर्म पिताओं के साथ आई है या नंबरवार आई है धर्म पिताओं के पीछे पीछे, तो उनको देहभान ज्यादा रहता है क्या? जैसे आत्माएं उतरती है ना धर्म पिताओं के ऊपर से और उनके फॉलोअर्स भी ऊपर से उतरते हैं, तो आत्मिक स्टेज रहती है। फिर बाद में जो उनके पीछे पीछे आत्माएं आती हैं वो तो इतनी स्टेज नहीं रहती और वो तेजी से नीचे गिरती है। जो पहले आती है वो पीछे पीछे आने वालों के मुकाबले धीरे धीरे गिरती है। तो किनको आत्मा समझना मुश्किल होगा? है जिस आत्मा की रोशनी आंखों से निकलती है जीवात्मा अनुभव करती है कि आंखों से रोशनी निकलती है। जो शरीर छूट जाता है तो आंखें बटन, रोशनी खत्म। तो आत्मा रोशनी तो है ना, कि नहीं है? रोशनी है। तो वो लाइट आत्मा की, जो जैसे स्टार होते हैं ना, तो उनमें भी लाइट होती है ना, तो ऐसे आत्मा स्टार मिसल याद करना क्यों मुश्किल लगता है? नंबरवार मुश्किल लगता होगा कि एक जैसा मुश्किल लगता होगा? नंबरवार लगता होगा। तो सहज किनको लगेगा और मुश्किल किनको लगेगा? सबसे जास्ती मुश्किल और सबसे जास्ती सहज है। सबसे जास्ती सहज उनको लगेगा जो संगम युग के शूटिंग पीरियड में जब बाप आते हैं तो जिन रुद्रमाला के बांकों को पहले तैयार होना पड़ता है वो जल्दी याद में टिक जाती है नंबरवार है। फिर वापस जाते समय 5000 वर्ष के बाद जब फिर बाप आते हैं और वापस ले जाने के लिए आते हैं तो पुरुषार्थ में उनको बहुत सहज होता है। किनको? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत पहले आए थे। अब इस दुनिया में जो जितना धंधे दोहरी में रहते हैं तो उनको थोड़ी ही बैठ के याद पड़ता है क्या? क्यों? बाबा ने बताया नहीं, धंधे दोहरी में रहते हुए भी बाप को याद करो। कर्म करते बाप को याद नहीं करना है? करना तो है, लेकिन फिर ये भी बताया है कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। तो धंधे दोहरी भी दो तरह के हो गए। एक तो दुनियावी धंधा दोहरी सिर्फ पेट पूर्ति का है, शरीर की परवरिश करने का, और दूसरा धंधा है जब समझ लिया कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है, तो आत्मा की परवरिश जन्म जन्मांतर की है। तो कौन सा धंधा अच्छा? जो आत्मा का धंधा है वो धंधा करने से ज्यादा कमाई। देह का धंधा तो जो कमाई करेंगे वो एक जन्म ही चलेगी, वो भी चली चली न चोर लुटेरे लूट ले जाए, गवर्नमेंट लूट ले, आग जला दे, जमीन में धस जाए, कुछ पक्का पता नहीं। और ये जो कमाई है आत्मा की, जो परमपिता परमात्मा आते हैं तब ही मिलती है, तो ये तो अनेक जन्मों की कमाई है। तो इस धंधे दोहरी में बैठ के याद करेंगे
तो याद नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे ईश्वरी धंधे में रहेंगे तो याद नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि याद में बैठना उनके लिए जिन्होंने बाप को पहचान लिया सहज हो जाता है ना। और जिन्होंने पहचाना ही नहीं, धंधे दोरी बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं, पेट के धंधे में, तो उनको कठिन पड़ता है।